हेलो गाइस, दिस इज भाविन जैन। वेलकम टू सूदिंग स्टॉक्स। और कैसे हो आप लोग? क्योंकि मार्केट तो मजे में है, आप चोट तो नहीं लगवा बैठे। देखते हैं अभी क्या चल रहा है, मार्केट का हाल क्या है। देखो, नीचे नहीं जा रही निफ्टी। एक बॉटमिंग आउट स्ट्रक्चर पैदा हो रहा है कि यहाँ से रिवर्सल आ जाए, लेकिन यहाँ से एकदम जबरदस्त बुलिश अप ट्रेंड एक्सपेक्ट मत करना। थोड़ा स्लगिशनेस दिख सकता है, बट फिलहाल सिचुएशन देखकर ये लग रहा है कि बॉटम शायद बन चुका है, नीचे नहीं आने दे रहा। ओके, अब सेक्टर एनालिसिस करते एक एक। अब मैं आपको एक राइट अप्रोच दूंगा कि कैसे स्टॉक पिक करते। ऐसे क्रैश के बाद कौन सा स्टॉक ले, अमूमन पता नहीं चलता। एक राइट अप्रोच दे रहा हूं मैं आपको, कैसे पता लगेगा। हम सेक्टर एनालिसिस करेंगे और वो सेक्टर में जो बेस्ट स्टॉक्स है वो मैं आपको दे दूंगा, और वो कैसे किस बेसिस पे वो भी मैं आपको बताऊंगा। टेंशन मत लो, आज के वीडियो बहुत लर्निंग्स होगी, बहुत मजा आएगा, ध्यान से सुनना। ये है अपना निफ्टी का चार्ट। अब निफ्टी देखो, ये निफ्टी की ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई थी, लेकिन ये नीचे नहीं गया। ये ब्रेकआउट किया इसने, इसने गैप भरा और नीचे गया, बट तुरंत रिकवरी दिखा रहा है। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक और मेन ये हॉरिजॉन्टल लेवल जो डिसाइसिवली ब्रेक नहीं कर पाया था, जो मैंने आपको बोला था, ये ब्रेक होने के बाद एक न्यू ऑल टाइम हाई दिखेगा। यहाँ पे देखना पड़ेगा मार्केट क्या करता है, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन मेरे को नहीं लगता अब यहाँ से कोई मेजर गिरावट आएगी। थोड़ा बहुत पुल बैक आ सकता है, ये ब्रेक होगा, थोड़ा स्लगिशनेस हो सकता है, थोड़ा टाइम होल्ड कर सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से फॉल इज ओवर। ये किस बेस पे मैं बोल रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा पैसा तो इन्वेस्ट करना चालू कर देना चाहिए। जो भी देख रहे, मैंने आपको एक पोर्टफोलियो दिया था, उसमें कर सकते हो। और आज भी मैं आपको रियल टाइम बेसिस पे अभी जो अच्छे स्टॉक्स लग रहे हैं वो मैं बताता हूँ। ये देखो, 1 घंटे में मैं आपको मार्केट का स्ट्रक्चर बताता हूँ। मार्केट एक डाउन ट्रेंड में कब होता है? जब लोअर हाईज और लोअर लोज बन रहे होते हैं। ये देखो, पिछले हाई से हाई, ये वाला हाई लोअर है, पिछले लो से ये वाला लो लोअर है, पिछले हाई से ये वाला हाई लोअर है, तो लोअर हाई पिछले लो से ये वाला लो लोअर है। लोअर हाई ये गैप अप ओपन हो गया था, तो ये वाला, ये वापस ये सीन हुआ। इस बार देखो, हाई शिफ्ट हो गया है, यहाँ पे ओपन हुआ, शिफ्ट हो गया है, तो अब हायर हाई हायर लो की सीरीज बन रही है। तो एक अर्ली साइन ऑफ रिवर्सल दिख रहा है। अब देखो, इसका मतलब गारंटीड नहीं यहां से रिवर्स हो जाए, लेकिन अर्ली साइन ऑफ, अगर एंट्री अर्ली चाहिए, रिस्क कम ले रहे, दैट इज द रीजन हम अर्ली एंट्री ले रहे। अब कौन से सेक्टर्स बेस्ट लग रहे? एफएमसीजी में एक रिवर्सल दिख रहा है। ये देखो, एफएमसीजी ने यहाँ ब्रेकआउट देने की कोशिश की, ये फेल हो गया, ब्रेकआउट तेजी से नीचे आया, बट यहाँ पे वापस ये एक इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार जो पैटर्न इसको बोलते हैं वो है। पैटर्न आप रटने जाओगे नहीं समझेगा। देखो, मतलब समझा करो। एक पूरी बेरिश कैंडल बनी, इसके बाद एक इनडिसीजन कैंडल बनी। अब ये इनडिसीजन कैंडल के बाद ये ग्रीन में बंद हुआ है अपर साइड, तो इसका मतलब बायर्स है, बायर्स होल्ड है। तो अब वी कैन एक्सपेक्ट अ मोमेंटम लाइक दिस, ऐसा कि ब्रेकआउट हो जाए। एफएमसीजी, एफएमसी मतलब फिलहाल एफएमसीजी ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं लग रही। अब जब भी मैं आपको बोलूं कोई सेक्टर ना, तो सेक्टर के बेस्ट स्टॉक्स बताऊंगा मैं आपको। अब देखो, एफएमसीजी सेक्टर में मैं आपको दो स्टॉक्स दूंगा। एक है इमामी, इमामी लिमिटेड। अब इमामी लिमिटेड का एनालिसिस मैं आपको बताता हूं, एक चैनल पैटर्न में चल रहा है। कब से? जब से क्रैश हुआ था तब से। ये देखो, क्रैश जब निफ्टी क्रैश हुआ था, ये जो कोविड का क्रैश आया था, तब इसने जो लो बनाया था, तब से ये एक चैनल में चल रहा है। यहां आता है, अपर रेंज में जाता है, नीचे जाता है, वापस चला जाता है। यहाँ पे देखो, मैंने ट्रेंड लाइंस बनाई है और एंट्री लेता रहता हूँ। आप भी क्या कर सकते हो, ये चैनल बना दिया है, अब ये वापस ट्रेंड लाइन बना दी है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, एंटर कर सकते हो। ये ग्रीन एरिया, ये देखो, ये एक सपोर्ट एरिया है, ये एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है। यहाँ से पहले रेजिस्ट किया था, वापस रेजिस्ट किया था, फिर ब्रेक कर दिया, अब इसके ऊपर वापस सपोर्ट ले रहा है, और ये इसको बोलते हैं एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस। दिस इज अ सेक्सी, अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस। कैसे? यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है और यहीं पे हमारी ट्रेंड लाइन है, तो दो रीजन है हमारे पास लॉन्ग जाने के लिए।
और आप वॉल्यूम्स देख सकते हो यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ है अच्छा खासा, और ये एक अच्छा खासा ब्रेकआउट लेवल भी है। तो आप ये रेंज तक, यहां तक जाने, ये जो अपर रेंज है वहां तक जाने की एक्सपेक्टेशन अपन कर सकते हैं, एटलीस्ट मिनिमम टारगेट। स्विंग ट्रेड की बात कर रहा हूं, ये सारे स्विंग ट्रेड। और सेकंड, एफएमसीजी में जो दूसरा स्टॉक मैं आपको दे रहा हूं वो है टाटा कंज्यूमर। ये दो बेस्ट बोल रहा, आप एचयूएल में भी ट्रेड ले सकते हो, अगर सेक्टर बुलिश है तो जनरली ज्यादा स्टॉक चलेंगी, बट ये दो काफी अच्छे हैं। निफ्टी इतने टाइम से गिर रहा था लेकिन ये सिर्फ कंसोलिडेट हुआ है। निफ्टी गिर रहा था इतने दिनों से, बट ये ज्यादा गिरा नहीं है, ये सिर्फ कंसोलिडेट हुआ है। यहाँ पे देखो एक लार्जर पैटर्न है, यहाँ पे देखो ये लार्जर पैटर्न है, ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है और यहां से रेजिस्टेंस लेता है। अब पहले कभी आपने देखा है कि यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है अच्छा खासा, ये रेंज के ऊपर इंस्टेंट रिजेक्शन, एक दिन भी सस्टेन कर पा रहा था ये ट्रेंड लाइन पे? ये देखो कितने टाइम तक सस्टेन किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 दिन तक सस्टेन किया है। और अब मेरे को ये लग रहा है यहाँ पे बाइंग हुई है, ये कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर एफएमसीजी का सेक्टर चलता है तो ये आउट परफॉर्म करेगा इमामी और टाटा कंज्यूमर। आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर देखना है तो मैं आपको एक बार दिखा दूं, लेकिन मैं बेट करूंगा ये दो स्टॉक्स पे, ये दो बहुत जबरदस्त लग रहे हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी बहुत सेक्सी पैटर्न बन रहा है, इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया लेकिन वो फेल हो गया। अब ये क्या करेगा, ये एक ऐसा कप बना सकता है, शोल्डर ऐसा बना सकता है। यहाँ पे देखो कंप्लीट बना नहीं, यहाँ पे यहाँ के फिर ब्रेकआउट दे सकता है, 14% का टारगेट ले सकते हो आप। और बाकी जो इमामी, और मैंने इमामी में आपको अपर रेंज बताई, और टाटा कंज्यूमर मेरे हिसाब से जब तक ट्रेंड में कोई चेंज नहीं आता तब तक राइड कर सकते हो, बहुत बढ़िया ट्रेंड में है। बैंक निफ्टी में भी मैं, आप देख सकते हो अच्छा बॉटमिंग आउट पैटर्न है। क्यों मैं बोल रहा हूं कि अब अर्ली साइन ऑफ रिवर्सल है, ये पैटर्न को डबल बॉटम पैटर्न बोलते हैं। 1 2 3, ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, इस पैटर्न को बोलते हैं डब्ल्यू पैटर्न, डबल बॉटम। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न माना जाता है टेक्निकल एनालिसिस में। तो और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आजू बाजू बना रहा है, तो बैंक निफ्टी में भी रिवर्सल दिख रहा है सेम। अब देखो सीएनएक्स ऑटो, ये रहने दो आप, ये जो मैंने बनाई है ये नियो वेव्स का कंसेप्ट है, ये एक दिन मैं आपको बताऊंगा। बट जो आपको देखना चाहिए वो मैं आपको बताता हूं, ये डिलीट कर देता हूं आपके लिए। एक बहुत बढ़िया चीज बताऊंगा, और हर सेक्टर में बेस्ट स्टॉक्स दे रहा हूं मैं आपको, जो मैंने खुद ने एनालाइज किया, और ये बहुत अच्छे स्विंग ट्रेड हो सकते हैं। अगर मार्केट यहां से नहीं गिरा तो आपको पता नहीं है मार्केट कहां जाने वाला है, बहुत ऊपर जाएगा, तो ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज हो सकती है आपके लिए। अब देखो क्या हुआ था, मैं वीकली चार्ट बता रहा हूं आपको, ये ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ, ये लेवल का ब्रेकआउट था, ये लेवल का। ये ब्रेकआउट होने के बाद यहीं पे रीटेस्ट कर रहा है। मैंने आपको क्या सिखाया था, रेजिस्टेंसी सपोर्ट बन जाता है। तो अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है क्योंकि ये वीकली चार्ट का है, इसके ऊपर डेली पे सिर्फ एंट्री ले सकते हो आप। यहाँ पे देखो ये कंसोलिडेशन हो रहा है अच्छा खासा, ये कंसोलिडेशन है, अपसाइड ब्रेक होगा। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो सेक्टर से पहले जो बेस्ट स्टॉक्स होते हैं ना सेक्टर के, वो ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुके होते हैं। ये देखो ये दे नहीं रहा, ये ट्राई कर रहा है, बट यहां पे मैं आपको बताता हूं बजाज ऑटो ऑलरेडी डबल बॉटम पैटर्न बना चुका है। ये देखो ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है, ऑलरेडी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट से बाहर निकल गया, ऑलरेडी बॉक्स से भी बाहर निकल गया है। इजी टारगेट ऑफ 12.85%, और भी बहुत ऊपर जाएगा, बट 12.85% का स्विंग ट्रेड बहुत इजी है, समझा? सेक्टर अब तक स्ट्रगल कर रहा है बॉटम बनाने का, लेकिन अब तक जो सेक्टर के जो बेस्ट स्टॉक्स होते हैं या बढ़िया स्टॉक्स होते हैं वो बाहर निकल चुके। बजाज ऑटो, सेकंड जो मैं आपको दूंगा वो है टीवीएस मोटर, इसको बोलते हैं पोल एंड फ्लैग पैटर्न।
अब वीकली चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से मार्केट गिरा था तो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, इस पे वापस आया, तो ये जैसे मैंने बोला पहले रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट हो जाता है। वेट अ सेकेंड, ओके वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा होगा लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बता रहा हूं मैं आपको, ये याद रखना। कैसे सेक्टर जो आपको लग रहा है कि थोड़ा अभी ब्रेकआउट देने वाला है, कैसे उसके जो बढ़िया स्टॉक्स होते हैं वो ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुके हैं, जैसे बजाज ऑटो, और ये विद द सेक्टर आप राइड कर सकते हो कि अब तक ब्रेकआउट आने वाला है और इनमें भी ब्रेकआउट आने वाला है। 3 स्टॉक दूंगा मैं आपको ऑटो सेक्टर के भी, बट बजाज ऑटो मेरा बेस्ट बेट है। फंड्स के ऊपर है, फंड्स लिमिटेड है, तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास लिमिटेड पैसा है तो एक एक स्टॉक हर सेक्टर से चूज कर सकते हो, जो 2-3 मैं आपको दे रहा हूं उनमें से। ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न का क्या टारगेट होता है, जितना ये पोल है, ये फ्लैग के ब्रेकआउट के बाद उतना ही टारगेट, इजी टारगेट, इजी। ये देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, वीकली चार्ट पे अपन ने देखा था, उसके बाद ये यहाँ पे आया, अब ये यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ तक जाएगा। थर्ड स्टॉक जो मैं आपको बताने वाला ऑटो सेक्टर से है, वो एंसिलरी पार्ट्स बनाता है ऑटो के, मदर सुमी। अब देखो मदर सुमी में क्या जबरदस्त पैटर्न्स थे, ये देखो यहां से ये अपर ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेते जा रहा था, और यहाँ पे यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनी जहां से सपोर्ट लेते जा रहा था। जो ट्रेंड लाइन पहले रेजिस्टेंस दे रही थी, अब वही ट्रेंड लाइन सपोर्ट बन गई। मैंने आपको कितनी बार बोला है, रेजिस्टेंस बाद में सपोर्ट बन जाता है। यहाँ ब्रेकआउट हुआ, अब ये यहीं पे सपोर्ट ले रहा है, और साथ में हमें मिल गया एक ट्रायंगल पैटर्न, जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है जिसको ब्रेक कर चुका है। आपको ये सेम सेक्टर के चार्ट जैसा नहीं लग रहा, ऑलमोस्ट यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉक्स है, ये ब्रेकआउट करेगा, बाय कर सकते हो, या तो आप ये पैटर्न के बेस पे भी ले सकते हो। अब क्यों बजाज ऑटो में आपको ज्यादा प्रेफरेंस बोल रहा था, वो ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है, वो सेक्टर से मतलब जब सेक्टर ब्रेकआउट करेगा तब तो वो और आगे पहुंचेगा, समझ रहे हो। और सेक्टर के साथ मदर सुमीज भी बहुत अच्छा पैटर्न बना रहा है, बहुत बुलिश है। ये अपने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल्स तक आया भी नहीं, इतना स्ट्रॉन्ग था। जब मार्केट गिर रहा था वो सिर्फ ये ट्रेंड लाइन से ही रिवर्स हो गया, विच इज अ वेरी ग्रेट थिंग। मैं यही 3 स्टॉक्स बोलूंगा आपको ऑटो के लिए, बाकी आपको देखना है तो देखो, लिमिटेड ऑप्शंस रखो। एनर्जी सेक्टर बुलिश है, लेकिन एनर्जी स्टॉक्स में मुझे खास इंटरेस्ट नहीं है। कोई न्यूज आ जाता है पेट्रोलियम पे, ऑयल पे, तो वॉलेटिलिटी रहता है, बट आपको कोई पता है जो अच्छे पैटर्न बना रहे, यू कैन डेफिनेटली बाय। फाइनेंस में भी फिलहाल मैं इतना बुलिश नहीं हूं, थोड़ी बैंक्स अपन देख लेंगे। एफएमसीजी मैंने आपको स्टॉक्स बताए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी सपोर्ट तो ले रहा है, बट मैं जो आपको बोल रहा हूँ ज्यादा जो प्रेफरेबल है स्टॉक्स, तो मैंने आपको बोले कौन से सेक्टर का बोला, एक अपन ने डिस्कस किया एफएमसीजी सेक्टर, दूसरा ऑटो। इंफ्रा सपोर्ट ले रहा है बट मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि मेरे को बेटर रिस्क रिवॉर्ड की अपॉर्चुनिटीज चाहिए। आईटी ये बहुत बड़े रेंज में है, लेकिन फिर भी अगर आईटी स्टॉक्स में कोई अगर मेरा पसंदीदा है, थोड़ा अलग रहेगा, लोगों को लगेगा इन्फोसिस टीसीएस ही रहते हैं, बट मेरा फेवरेट है परसिस्टेंट सिस्टम्स। क्यों? बिकॉज इट इज सो इजी टू मेक मनी। लोअर ट्रेंड लाइन पे आता, ऊपर जाता है, लोअर ट्रेंड लाइन पे आता, ऊपर जाता है, वापस ये लोअर ट्रेंड लाइन पे आया है, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका है, वापस ऊपर जाना है। अरे एफएमसीजी का बहुत बढ़िया प्लेयर तो मैंने आपको बताना ही रह गया, जो मैंने आज लिया है, जुबिलियंट फूड्स। बिल्कुल सही सुना, जुबिलियंट फूड्स। ये वही कंपनी है जो डोमिनोज पिज्जा बनाती है। ये देखो क्यों, ये क्योंकि मैं ये स्टॉक पे बहुत ज्यादा बुलिश हूँ। लॉकडाउन का टाइम है, सेल्स बढ़ रहे हैं, डोमिनोज तो चल ही रहा है। ये जब लॉकडाउन की गिरावट हुई थी तब से ये ट्रेंड लाइन पे चल रहा है, पोल एंड फ्लैग बनते इसी पे बार बार और इसी पे चलता है। इसने पहली बार अपनी ट्रेंड लाइन तोड़ी, लेकिन अपने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पे ले लिया इसने, क्या बोलते हैं, सपोर्ट, और साथ में यहाँ पे ये ऊपर से एक ट्रेंड लाइन बना दी मैंने, जिसका ब्रेकआउट मुझे कहीं ना कहीं आज होते हुए दिख रहा था। मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसलिए बनाई थी
कि इसके ऊपर मैं बाय करूंगा। वी हैव टू सेट लेवल्स कि किसके ऊपर बाय करूंगा। ऐसी नहीं कि आज मार्केट में को ये स्टॉक लेना है तो मैं ले लूं, अगर हमारा बाइंग लेवल ही नहीं आया तो हमें बाय नहीं करना। अब ये आप बाय कर सकते हो क्विक वापस ये ऑल टाइम हाई के लिए, बट मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई पर रुकना नहीं, और एक स्विंग हाई ऊपर जाएगा अच्छा खासा, तो मैंने ये ऐड किया है। आईटी में मैंने आपको बोला कि परसिस्टेंट सिस्टम्स अच्छा है, काफी बढ़िया है मेरे हिसाब से, वो ज्यादा बेटर बेट है। लेकिन बाकी आप विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस में आप देख सकते हो। मैं आपको सीएनएक्स मीडिया बहुत ज्यादा बुलिश है, क्योंकि ये बहुत अपने बहुत बड़े लॉन्ग टाइम सपोर्ट पे है। लेकिन फिलहाल मीडिया सेक्टर को लेके मैं अब तक कंसर्न्ड हूँ। मीडिया सेक्टर मतलब इसमें आते हैं पीवीआर, इसमें आते हैं आपके आइनॉक्स, पैटर्न अच्छे बन रहे देखो पीवीआर में भी, बट दूर दूर तक फिलहाल मेरे को सिचुएशन ऐसी लग नहीं रही है कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, या यहाँ पे प्रॉपर अपना क्या बोलते हैं रिवाइवल आ सकता है, मूवीज खुलेगी, ये थोड़ा कम लगता है। लेकिन चार्ट देखिए, अगर आप ज्यादा फंडामेंटली ना सोचे तो चार्ट में एक बॉटमिंग पैटर्न दिख रहा है, हो सकता है ये थोड़ा नीचे आए, एक डब्ल्यू पैटर्न बनाए जो मैंने आपको डबल बॉटम बोला, और ऊपर जा सकता है। और साथ में मीडिया सेक्टर्स में फिर टीवी की कंपनी भी आती है, वो भी आप देख सकते हो, सन टीवी वगैरह, बट उन पैटर्न्स में मेरे को खास फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा। ये है सबसे आउट परफॉर्मिंग सेक्टर। जब ये जो 2-3 दिन तेजी बनी है ना मार्केट में, कोई सेक्टर ने तेजी ज्यादा नहीं दी है, सब सीएनएक्स मेटल के वजह से। सबसे स्ट्रॉन्ग पूरे मार्केट में फिलहाल कोई सेक्टर है तो सीएनएक्स मेटल। मार्केट नीचे स्ट्रगल कर रहा है, आपने निफ्टी का चार्ट देखा, ये देखो, जहां पे आपने बाकी सब सेक्टर्स मैंने आपको बताया, बाकी सब सेक्टर्स भी निफ्टी के साथ नीचे आए अपने सपोर्ट पे, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स पे कंसोलिडेट कर रहे हैं, बट जहां पे निफ्टी नीचे ट्राई कर रहा है ऊपर जाने की, नीचे है अपने ऑल टाइम हाई से, ये ऑल टाइम हाई भी ब्रेक करके नया हाई बना चुका है। इसका मतलब ये सेक्टर बहुत ज्यादा बुलिश है, बहुत ज्यादा। इसके लिए बेस्ट पिक्स पहला रहेगा मेरा हिंडाल्को। ये जो पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना था, यहाँ पे मैंने आपको एनालाइज करके दिया भी था ये स्टॉक, ये वापस बॉटम, डबल बॉटम ऊपर इतना बना है, ये ऊपर जाना है, काफी ऊपर जाना है, इसकी जर्नी ऊपर है बहुत ज्यादा। हिंडाल्को हो गया। कॉपर के दो स्टॉक्स बता रहा हूँ, दूसरा हिंदुस्तान कॉपर, बट हिंडाल्को ज्यादा बेटर है अगर आप एक की बात करो। हिंदुस्तान कॉपर में भी बहुत एक सेक्सी पैटर्न है जो कि है ट्राइंगल पैटर्न, यहाँ पे सपोर्ट लिया इसने, अभी ब्रेकआउट दे चुका है, ये भी काफी अच्छा जा सकता है। और लोगों को मेटल से, स्टील का नाम नहीं लेंगे, टाटा का नाम नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो टाटा स्टील तो डेफिनेटली यहाँ पे, ये पैटर्न पे हमने एनालाइज किया था, ब्रेकआउट हो चुका है। फिर यहाँ पे वापस निफ्टी गिर रही थी, लेकिन ये कंसोलिडेट हुए जा रहा था, ये लेवल पे, ये लेवल पे कंसोलिडेट हो रही थी, बाइंग हुई थी, ब्रेकआउट हुआ है। अब देखो काफी एक्सटेंडेड सा लग रहा है, करेक्शन में बाय करना मेरे को ज्यादा सही लगेगा, मतलब पूरे मेटल सेक्टर की बात कर रहा हूँ। लेकिन जिस हिसाब से बुलिश है ये अपॉर्चुनिटी दे नहीं रहा, तो आपको अगर लॉन्ग टर्म सोचना है तो आंख बंद करके 1-2 साल के लिए मेटल सेक्टर में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंख बंद करके बाय कर लो। और जो सेकंड है जेएसडब्ल्यू स्टील, और एक छोटा स्टॉक दूंगा, मुझे लगता है उसमें बहुत दमखम है। अब ये देखो, ये वापस यहाँ पे इतने में ब्रेकआउट, जेएसडब्ल्यू स्टील बहुत ज्यादा बुलिश लग रहा है, ये भी बहुत ज्यादा। आप कैंडल्स देखो क्या लेवल के मार्केट गिर रहा है, यहाँ पे फर्क भी नहीं पड़ रहा। टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड, इन्होंने खरीदा था बीएसएल से, मेरे को ये बहुत लगता है कि काफी आउट परफॉर्मर रहेगा। छोटा सा स्टॉक है, लोगों को ध्यान नहीं है, बट ये अपने पूरी पोटेंशियल रखता है ऑल टाइम हाई पे वापस जाने की। ऑल टाइम हाई यानी आपको पता है इसके, इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई क्या है? ऑल टाइम हाई फिलहाल के लिए छोड़ भी दे तो ये वाली स्विंग तो पूरी कंप्लीट कर सकता है, 95 जो बहुत लंबे टाइम तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं। ये प्रॉपर बॉटमिंग आउट पैटर्न है, ये एक मेरे को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्टर लगता है, बट अपना एक्सपोजर कम रखो, जो बड़े स्टॉक से, लार्ज कैप स्टॉक से, वहां पे एक्सपोजर ज्यादा रखो। यहाँ पे भी चैनल पैटर्न का एक ब्रेकआउट हुआ था। और लास्ट बट नॉट लीस्ट सीएनएक्स फार्मा बोल देता हूँ, फार्मा,
CNX फार्मा में क्या हुआ था, यहाँ पे अपन ने पकड़ा था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है वापस यही लेवल पे, जो लेवल से गिरा था वहां पे स्लगिशनेस दिख रही है, बट ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अब मेरे को क्या लगता है कि ये यहाँ पे टाइम स्पेंड करके यहाँ ब्रेकआउट दे देगा। CNX फार्मा के लिए बेस्ट स्टॉक्स, सबसे पहला अपना होगा कैडिला हेल्थ। ये रेंज ब्रेक की, जबरदस्त गिरा, ब्रेक नहीं कर पाया। ये देखो कैंडल बड़ी लग रही है लेकिन 0.24% है, यहाँ पे कंसोलिडेट करके भाग सकता है, लेकिन कौन से साथ में ब्रेकआउट दे रहे हैं वो देखेंगे अपन। अपोलो हॉस्पिटल्स एक मस्त कप बनाया इसने, ये आपको नहीं, ये मैं अब तक आया नहीं हूं तो ये फिलहाल भूल जाओ। यहाँ पे देखो मस्त एक कप बना है, ये हैंडल बना रहा है, यहाँ पे थोड़े भी ग्रीन कैंडल्स दिखे और यहाँ पे दिख रहा है, यू हैव टू बाय इट। दिस इज अ वेरी सेक्सी स्टॉक, वेरी सेक्सी। इनका दिस ये स्टॉक के मतलब हॉस्पिटल चेन्स हाईएस्ट है इनके हमारे यहाँ, और आपको पता है हॉस्पिटल का बिजनेस ही चले जा रहा है। दूसरा जो मैं आपको एक बताऊंगा वो है डिविस लैब, यहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ है। अब तक फार्मा सेक्टर में ब्रेकआउट नहीं हुआ है बट इसमें ब्रेकआउट हो गया है, तो आप देख सकते हो कितना अच्छा स्टॉक है। स्टॉप लॉस बहुत छोटे, ये जो मैं आपको सारे स्टॉक्स बता रहा हूं एक कैंडल का स्टॉप लॉस है सब में लगभग। अगर यहां से क्रैश आ भी जाता है 400-500 पॉइंट का और आप ट्रेडर हो, आप इन्वेस्टर नहीं हो, तब भी आपका बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस हिट होगा और नीचे वापस माल मिलेगा। बट मुझे नहीं लग रहा फिलहाल क्रैश का कोई उम्मीद, आ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत छोटे स्टॉप लॉस है, लेकिन गेन सामने बहुत बड़े बड़े हैं। तो ये मैंने आपको फार्मा सेक्टर का बताया, बहुत बुलिश है। मैंने एक्चुअली हर सेक्टर कवर कर दिया, मैं जो सेक्टर्स पे बुलिश हूँ और मैंने बता दिया उन सेक्टर्स में फिलहाल ये लेवल पे बेस्ट स्टॉक्स कौन से हैं। हमने देखो डिस्कस किया FMCG, डिस्कस किया FMCG में मैंने आपको करंट लेवल पे बताया है इमामी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा कंज्यूमर और नॉट टू फॉरगेट जुबिलेंट फूड्स सबसे बेस्ट। टाटा कंज्यूमर भी बहुत सेक्सी पैटर्न बना रहा है। CNX ऑटो मैंने बताया, नो डाउट यहाँ पे एक ही लीडर दिख रहा है बजाज ऑटो, जो ऑलरेडी ये जो बॉक्स का भी ब्रेकआउट कर चुका है, जो अब तक ये स्ट्रगल कर रहा है, सेक्टर से पहले आगे ही चल रहा है वो। मदरसुमी बताया और एक शायद कोई एक ऑटो स्टॉक बताया था मैंने। CNX IT परसिस्टेंट सिस्टम बताया, लेकिन आप बाकी स्टॉक्स भी देख सकते हो, IT काफी बुलिश रहता है। मीडिया में मैंने आपको बताया, PVR बताया, आइनॉक्स बताया, लेकिन आप देखो अगर आप श्योर नहीं हो तो मीडिया अवॉइड करो। FMCG, ऑटो है, मेटल है और फार्मा है, ये 4 सेक्टर इनफ है, इनके जो स्टॉक्स बताए वो इनफ है। पैसा बनाना एंड गोल है, अपने को जुआ या ऐसा नहीं कि मैंने मीडिया सेक्टर से पैसा बना दिया, PVR से, डजंट मैटर। स्टॉक से इमोशनल अटैचमेंट मत रखो, पैसा बनना चाहिए। CNX मेटल बहुत ज्यादा बुलिश, इसमें 4 स्टॉक बताए। CNX फार्मा अगला बुल रन आने वाला है लग रहा है उसमें भी। अब ये देखो ये यहाँ से ब्रेकआउट दिया है, जिसने यहाँ पकड़ा होगा उसको बहुत अच्छे रेट्स में माल मिला है, या तो ये ब्रेकआउट पे, लेकिन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ब्रेकआउट ऐसे ही कर जाए और आप बेच दो कि नहीं भाई यहाँ से गिरने लग गया, ऐसे नहीं। जब इतनी लंबी जर्नी हुई है यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा फिर चलेगा। मार्केट हमेशा इम्पल्स करेक्शन में चलता है, ऐसे ही चलता जाएगा तो किसी को प्रॉफिट किसी को लॉस होगा ही नहीं, सभी प्रॉफिट में रहेंगे, और ऐसा कोई आया नहीं है। ये देखो PSE भी, अगर किसी को PSE बैंक्स में करना है तो यहाँ पे भी एक बॉक्स बनता हुआ सपोर्ट पे है। PSU बैंक्स में मैं एक ही बैंक बोलूंगा, SBIN, क्योंकि SBIN मैंने आपको मेरे पोर्टफोलियो में आपको दिया था, जो इससे पहले पोर्टफोलियो वाली वीडियो बनाई है, एग्जैक्ट वो लेवल से रिवर्स हुआ है। मैंने आपको क्या बोला था, ये लेवल से रिवर्स हो जाएगा, ये फिबोनाची से अपन ने निकाले थे, देखो एग्जैक्टली कैसे निकाले थे मैंने आपको बताता हूं, आपके सामने निकाले थे ये लेवल्स, फिब लेवल्स, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। कोई ट्रेंड का कितना रिवर्स हो सकता है, ये ट्रेंड था और यहाँ पे हमने देखा था ये है 50% कि यहाँ से रिवर्स हो जाए एट द मैक्स 61 पॉइंट और एट द मैक्स 78.4%, जो कि एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी था।
तो ये जो ब्लैक लाइंस है ये मैंने फिब लेवल्स बनाए। अब आपको पता चल रहा है इंपॉर्टेंस फिब लेवल्स का क्या होता है। ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गई, लेकिन ये यहां से रिवर्स हो रहा है। यहां से मैंने आपको टारगेट बता रखा है 521। आपको यकीन नहीं होगा कितने कैसे आ भी जाएगा ये। अब क्या क्रैश की बात हो रही है, हर जगह कोरोना कोरोना चालू है, पैनिक चालू है, ये कब लेवल आ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, अनलेस के कुछ बैंक का निकल आता है कि प्रेशर्स में है वगैरह वगैरह। काफी अच्छे लेवल पे मिल रहा है आपको। दैट्स इट गाइस, आई होप वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन बहुत लर्निंग थी ये वीडियो में। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सब सीखना है, आपको बेसिक ऑफ कैंडल्स, आपको ये पैटर्न्स के बारे में जानना है, पैटर्न्स की साइकोलॉजी जानना है कि पैटर्न्स ऐसी क्यों है, ये बुलिश पैटर्न क्यों है, ये बेरिश पैटर्न क्यों है, ये कैंडल क्या होती है, ये कैंडल बेसिक से सीखना है, तब भी मेरे को बोलना वीडियो में। डेफिनेटली आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये वाले वीडियो को डेफिनेटली शेयर करना। बहुत लर्निंग्स अटैच है इसमें, बहुत कुछ सीख सकते हो आप। और नेक्स्ट टाइम जब क्रैश आई, ये सेक्टर एनालिसिस कर सकते हो प्रॉपर, और फिर स्टॉक्स देख सकते हो कौन सा आउट परफॉर्म कर रहा है और वो ले सकते हो। जैसे बजाज ऑटो का था, दैट इज अ क्लासिक एग्जांपल के ऑटो सेक्टर में ब्रेकआउट आ रहा है, ऐसा दिख रहा है कि आने वाला है, लेकिन बजाज ऑटो ऑलमोस्ट ब्रेकआउट ऑलरेडी दे चुका है। बाकी सेक्टर्स, बाकी स्टॉक्स भी होंगे जो बहुत ऊपर चले गए होंगे या कुछ, लेकिन हमें एनालिसिस लिमिटेड रखना है, लिमिटेड स्टॉक्स पे नजर रखनी है, वरना ये भी चाहिए वो भी चाहिए, कुछ नहीं ले पाएंगे। बाय गाइस, आई होप आप ये वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे, डेफिनेटली। बाय 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 गाइस, थैंक यू सो मच।